पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में कल से शुरू हो रहा है। अभी तक पाकिस्तान ने ये डिसाइड नहीं किया कि उनकी तरफ से डेलीगेशन को कौन लीड करेगा। दोहा में जो पहला राउंड हुआ था उसमें पाकिस्तान की डेलीगेशन को डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने लीड किया था और वहाँ पे एक मुआहदा हुआ था सीज़ फायर का, जिसमें दोनों तरफ ने इस बात पे एग्री किया था कि सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और अफ़गानिस्तान ने गारंटी दी थी कि उनकी सरजमीन पे जो लोग दहशतगर्द पनाह गुज़ीन हैं और वहाँ उनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनसे वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हमने देखा कि इसके बावजूद भी कार्रवाइयाँ हुई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उसका पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया, जो कि पाकिस्तान की नई डॉक्ट्रिन है। पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया, सब्र किया, ताकि इस्तांबुल में जो राउंड होना है वहाँ पर इस बात को मज़ीद मुमकिन बनाया जाए कि एक हमसाया बरादर मुल्क के साथ जंग ना हो और उस पर काबू पाया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात में काबू नहीं पाया गया अफ़गानिस्तान की तरफ से। और आज के दिन ही दो वाक़यात हुए हैं इस्तांबुल मुज़ाकरात से सिर्फ चंद घंटे पहले दो वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में, जहाँ पे एक सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में जो कार्रवाई उन्होंने की है उसमें 8 दहशतगर्दों को मारा है और 5 ज़ख्मी हुए हैं। और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, दहशतगर्द वहाँ पे छुपे हुए थे और कार्रवाई करना चाह रहे थे। और आज ही के दिन खैबर हंगू पुलिस चेक पोस्ट पर 2 धमाके हुए, जिसमें एसपी ज़ुबैर समेत 3 एहलकार शहीद हुए हैं। पहला धमाका हुआ वहाँ पे जब पुलिस ऑफिसर पहुँचे, तो दूसरा धमाका हुआ तो बिल्कुल एक बाकायदा प्लान के तहत ये टीटीपी के लोग ये काम कर रहे हैं। और इस बैकग्राउंड में ये मुज़ाकरात कल इस्तांबुल में हो रहे हैं और इसका क्या नतीजा निकलता है, उम्मीद यही करते हैं हम कि नतीजा अच्छा निकलेगा। अफ़गानिस्तान की तालिबान रजीम शायद इस बात को समझ जाए कि पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब है, रीजन में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करते हैं। बाकी तमाम ममालिक के साथ भी उनके बॉर्डर्स तकसीम हैं, वहाँ ताजिक भी हैं, उज़्बेक भी हैं, तुर्कमैन भी हैं, पर्शियन स्पीकिंग भी हैं और चाइना के साथ बॉर्डर भी है। लेकिन झगड़ा सिर्फ वो पाकिस्तान के साथ करते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो वही बता सकते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत कितनी है उनके दिलों में। इस पर हम बात करेंगे। ये थी हमारी आज की अहम खबर और हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी कि खैबर पख्तूनख्वा तो मुअत्तल हो गया। हम देख रहे हैं कि वहाँ कैबिनेट नहीं बनी, नया वज़ीर आला आ चुके हैं। वहाँ तालीम, सेहत, लोगों के मसाइल, सड़कें, पुल और जो वहाँ पे गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, करप्शन है, उस पर बात नहीं हो रही। वो कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे बेहतर किया जाएगा। नए वज़ीर आला भी आके सियासत कर रहे हैं, खान को रिहा करवाएंगे, हम सड़कों पे आएंगे। आज भी उन्होंने जलसा किया है लेकिन कैबिनेट अभी तक नहीं बनी, कोई काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। अगर हुआ है तो सनम जावेद कैसे गिरफ़्तार हुई हैं, इस पर बात हुई है। और जो असल इशूज़ हैं अवाम के, उस पर बात नहीं हो रही। इस पर बात करेंगे हम आज की टॉप स्टोरी में। और टेल एंडर होगा हमारा आज कि पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर खान ने एक अजीब काम कर दिया है। वो अजीब काम क्या है जिसकी तारीफ़ भी लोग कर रहे हैं और उस पर तनकीद भी कर रहे हैं। तनकीद से ज़्यादा कीड़े निकाल रहे हैं, यह हम आपको बताएंगे अपने आज के टेल एंडर में। और हॉट इशू हमारा आज का होगा कि पीटीआई का ये नारा था कि वो इस मुल्क के अवाम को शरीफों की और जरदारियों की ग़ुलामी से निजात दिलाएंगे। लेकिन ये आधी बात है। आधी बात उन्होंने ये नहीं बताई थी कि फिर खान की ग़ुलामी में दे देंगे। आपको मैंने बताया कैबिनेट का अभी तक नहीं बनी क्योंकि खान साहब की मंजूरी नहीं हुई। और उसके बाद जो नए वज़ीर आला हैं वो क्या कर रहे हैं इस वक्त खान साहब के लिए और लोग क्यों तनकीद कर रहे हैं उन पर, इस पर हम बात करेंगे आज के हॉट इशू में। और दोनों इशू में, टॉप स्टोरी में भी और हॉट इशू में भी हमारे मेहमान होंगे शौकत यूसुफज़ई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और इख्तियार वली खान जो कोऑर्डिनेटर हैं बराए वज़ीर आज़म पाकिस्तान। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा इंतहा पसंदी का हल सिर्फ ऑपरेशन है और बाकी के जो पॉइंट्स हैं नेशनल एक्शन प्लान में, जिसमें सिविलियन इंतजामिया ने, सूबाई हुकूमतों ने बहुत सारे काम करने थे, वो काम अगर नहीं किए गए तो क्या हम इस इंतहा पसंदी पे काबू पा सकेंगे? ऑपरेशन तो हम कर रहे हैं लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे जहन साजी हो गई है, जहनों में जो इंतहा पसंदी घुस गई है, वो कैसे निकाली जाएगी? इस पर कोई काम नहीं हो रहा। ये हमारा हो गया। तो शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफज़ई साहब ने और इख्तियार वली खान साहब ने। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शौकत साहब आप ने आज देखा होगा कि जी आ रही है। और आज खैबर पख्तूनख्वा में 2 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और एक ऑपरेशन भी हुआ है, हमला भी हुआ है। अब बताइएगा कि आज हंगू में ब्लास्ट हुआ है, ये वही पॉलिसी जिसके ख़िलाफ़ हम बात करते हैं, ये बंद कमरों में फ़ैसले करते हैं। तो ये जो हंगू में प्लान करके पहले एक चेक पोस्ट पे दहशतगर्दों ने हमला किया, जब वहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स पहुँचे तो फिर एक उन्होंने और हमला कर दिया। ये
किस तरह से बंद कमरों में इसका फैसला हुआ था? ये कैसी पॉलिसी है पाकिस्तान की जिससे आज हंगू में हमला हुआ है? ये कहना क्या चाह रहे हैं आप और आपकी हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये एक तरफ तो जो वाक़या हुआ है इसकी तो मैं बहुत शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करता हूँ, बड़ा अफसोस भी है। एक नौजवान SP ज़ुबैर और दो उसके साथ जो साथी थे पुलिस एहलकार, वो शहीद हुए। और वाकई आपने कहा कि पहला धमाका हुआ, फिर दूसरा जब वो मुआयना करने के लिए गए उस जगह का, तो वहाँ पे दूसरा धमाका किया गया। ये एक स्ट्रेटेजी होती है और पहले भी 1-2-3 वाक़यात इस तरह हुए हैं। लेकिन जो असल चीज़ है ना, उस मेरे ख्याल से समझने की ज़रूरत है। इसमें मेरे ख्याल से सियासत से बालातर बात करूँगा, क्योंकि बड़ा अफसोस भी होता है जब इस तरह के नुकसानात हो जाते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। और लेकिन इसमें दोनों तरफ की जो बात है ना, ये कहते हैं कि जी ऑपरेशन भी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। जो ये कहते हैं कि जी आप ऑपरेशन करते हैं लेकिन आप लोगों को एतमाद में लेते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि ये जो होते हैं इस तरह के, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, जब आप ऑपरेशन करते हैं, उसमें जो कोलेटरल डैमेजेस होते हैं, वो फिर जो लोकल लोग होते हैं ना, उनको दिल में वो खराश रहती है। वो फिर इस तरह के लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, बाकायदा तौर पे उनको जगह देते हैं। अदरवाइज कोई भी देखे ना, आपके गांव में कोई भी बंदा गैर नहीं आ सकता जब तक कि लोकल कोई किसी आदमी ने उसको सपोर्ट न किया हो। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि जी इनको एतमाद में लिया जाए, सूबाई हुकूमत को, जो स्टेक होल्डर्स है, ताकि वो इन मुकामी लोगों को एतमाद में ले, जो उनके नुकसानात हुए वो पूरे किए जा सके। ये बात बड़े अजीब से वो है, लेकिन ये बड़ी फ्रेजाइल किस्म की वो है पॉलिसी है कि आप कहेंगे नहीं भाई, ऊपर से कहेंगे जी से ऑपरेशन करें। ऑपरेशन का कोई हमें कोई वो नहीं है। ऑपरेशन पहले भी हुए हैं, कौन सा नहीं हुआ है? कोई 10 ऑपरेशन तो मेरे सामने हुए हैं। नहीं, आपने अच्छी बात की है कि मुस्तकिल हल तो नहीं निकला है। हुकूमत को एतमाद में लेना चाहिए। तो मुझे उसका तरीका बताएंगे आप, ताकि अवाम कौम भी सुने कि आप क्या तरीका बता रहे हैं। क्योंकि अभी मीटिंग हुई पिछले हफ्ते, सुहेल अफरीदी साहब के हल्फ उठाने के बाद मीटिंग रखी गई, इसलिए ताकि नए वज़ीर आला उसमें शिरकत कर सकें वफाक में। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर मैं नहीं आऊँगा। तो मुझे ये बताएं कि कैसे अवाम को एतमाद में लें जब वहाँ के मुंतखब वज़ीर आला को दावत दी गई कि आप मीटिंग में आएँ जिस पे ये बात करनी है पॉलिसी पे, तो वो तो आए नहीं, और एक गैर मुंतखब शख्स को भेज दिया जिसका खैबर पख्तूनख्वा से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मुझे बताएं फिर क्या करें? उल्टा लटक जाए वफाकी हुकूमत या कौम, क्या करें बताएं आप। देखिए, इसमें आप इस तरह लग रहा है जैसे कि जो वफाकी हुकूमत है इनको बड़ी बेचैनी है, ये बड़ी बेताब नज़र आती है कि जी यहाँ अमन आ जाए। लेकिन आप देखें कि उसके लिए जो इक़दाम होते हैं, आप किसी भी हुकूमत के साथ जब आप बात करते हैं, देखिए पहली बात तो ये मैंडेट दिया है ना अवाम ने, उस मैंडेट को तो आप वो नहीं कर सकते ना टर्न उसको चेंज कर सकते हैं ना। आप बेशक उस पे जितना भी आप इसीलिए बुलाया ना, लेकिन आप मैंडेट की इज्जत की तो बुलाया ना मीटिंग में, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? मैं अर्ज करता हूँ जी, मैं इसीलिए आपसे अर्ज करता हूँ कि देखिए ये एतमाद साजी का बहुत बड़ा फुकदान है, ये बहुत बड़ा डिफिसिट है, और ये इसमें वफाकी हुकूमत का रोल बहुत अहम है अगर वो कर सकती है। लेकिन अभी तक जो मैं देख रहा हूँ कि जैसी गवर्नमेंट चेंज होती है, यहाँ पे अली अमीन की जगह वो आता है, सुहेल अफरीदी आता है, तो फ़ौरन हमारी जो वफाकी हुकूमत के वज़रा साहिबान हैं वो छुरियाँ तेज़ कर देते हैं। वो आते हैं जनाब और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में दाद है कि ये जी सहूलतकार है, ये जो फंडिंग ले रहा है, जो वो जिस तरह जो पहले से नफरत में कोई कमी थी कि अभी मज़ीद नफरत, जो नई हुकूमत आई है इससे बड़े अच्छे रिलेशन बनने चाहिए थे। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने बाद में उनको कॉल भी की, उनको मुबारकबाद भी दी, यही काम पहले से होना चाहिए था।